बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि अबनाए हरमूज पर ईरान की हाकमियत को तस्लीम कर लिया गया है और तस्लीम भी अरबों की जानिब से किया गया है। वाज़ेह रहे कि सबसे ज्यादा अगर कोई अफेक्टेड था ना तो वो अरब ममालिक थे, वो गल्फ ममालिक थे, और अब अरबों ने ही ईरान की हाकमियत को अबनाए हरमूज पर जो टूल टैक्स था ना उसे तस्लीम कर लिया है। और ये अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आलमी तौर पर अब अमेरिका इस मामले में मजीद तन्हाई का शिकार हो चुका है। इस पर कुछ आमदीन तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ट्रंप ने एक मरतबा फिर से ईरान पर फौजी हमले की जो धमकी है ना वो दे दी है। क्या ट्रंप की ये जो फौजी ऑपरेशन की धमकी है वाकई इसमें कोई संजीदगी है, या ट्रंप जिस तरह से पहले धमकियां देता आ रहा है सिर्फ और सिर्फ वो बातों की हद तक ही है? इस पर भी कुछ आम तफसीलात है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान की जानिब से भी ट्रंप को जवाब दिया गया है और तीन वजूहात आपके सामने मैं रखूंगा कि ये वो तीन वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर जो मुआहिदा है ना वो नहीं हो रहा और ट्रंप जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। इस पर भी कुछ आम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि चीन ईरान की मदद को आप पहुंचा है और इसने अमेरिका को मजीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर दिया है, मजीद शिकस्त की तरफ धकेल दिया है। चीन कैसे मदद कर रहा है और फौजी मदद करने के लिए पहुंच गया है ईरान की, इस पर भी कुछ आमदीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो आपको बताता चलूं जी कि कतर ने, अरब मुल्क ने अबनाए हरमूज में ईरान की जो हाकमियत है ना इसे तस्लीम कर लिया है। हाकमियत कैसे? एक तो ईरान का क्लेम था कि अबनाए हरमूज हमारे कंट्रोल में रहेगा और हम इसके ऊपर जो टूल टैक्स है ना वो लेंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। कतर ने यह किया है, वो पहला मुल्क बन गया है कि वो राजी हो गया है ईरान को टूल टैक्स देने पर। कतर ने यह कहा है कि हम एक तो हाकमियत वैसी बात वो तस्लीम कर रहे हैं कि वाकई ये ईरान के कंट्रोल में और ईरान का ही ये पार्ट है, ईरान का ही ये हिस्सा है, और कतर राजी हो गया है और वो ये कहता है कि ठीक है हम ईरान को जो टूल टैक्स है ना वो देंगे अबनाए हरमूज से और फिर उसके बाद गुजरेंगे। और एक बात इसमें टेक्निकल चीज जरूर है जिसके ऊपर काफी ज्यादा बहस भी की जा रही है, वो ये है कि कतर ने साथ में ये भी कहा है कि ये मुस्तकिल नहीं होगा, ये आर्जी होगा। और आर्जी इसलिए होगा कि ईरान को काफी नुकसान हुआ है। ठीक है, ईरान जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीजें जो है उसको दोबारा तामीर करेगा, तो उसके लिए उसको फंड की जरूरत है, तो इस शक्ल में उसको जो पैसे हैं वो मिल सकते हैं, तो इसलिए हम आर्जी तौर पर रेडी हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर टूल टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन ये वाली जो वारदात है ना, जैसी बात है दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं, तो एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही अमेरिका से हट जाएं और ईरान वाली साइड पर खड़े हो जाएं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें ऐसे ही होती हैं। पहले आप इसी तरह से मानते हैं कि ठीक है आर्जी तौर पर हम मान रहे हैं, फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल जो है वो होती जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि कतर ने उठा लिया है। और अगर कतर ये हाकमियत तस्लीम कर रहा है, टूल टैक्स दे रहा है, तो फिर इसके बाद सऊदीया या यूएई जो है वो ऑलरेडी यूएई जो कि एक्सट्रीम पोजीशन पर गया हुआ था वो अमेरिका के अगेंस्ट हुआ पड़ा है, और सऊदीया तो वैसे ही अगेंस्ट हुआ पड़ा है। खासतौर पर इब्राहिम अकार्ड जो है उस मामले के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सऊदीया या बिन सलमान जो है वो अड़े हुए हैं कि नहीं हम जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो नहीं करेंगे। तो ये एक अलहदा चैलेंज है जो कि अमेरिका के लिए बना हुआ है। तो बहरहाल जी खित्ते के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हो चुकी है। पहला मुल्क इसमें आ गया है और इसमें हो सकता है कि लगातार दीगर जो ममालिक हैं वो भी शामिल होते जाएं, दीगर अरब ममालिक भी शामिल होते जाएं, और ये भी ऐन मुमकिन है कि जब ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे अरबों के, तो हो सकता है कि ईरान खुद ब खुद ही कहते कि नहीं आप जो टूल टैक्स है वो ना दें। दूसरी तरफ तीन वजूहात सामने आ गई हैं जिसकी बुनियाद पर जो मुआहिदा है ना वो नहीं हो रहा, और इस पर भी बाकायदा तौर पर आलमी मीडिया की जानिब से जो रिपोर्ट है ना वो जारी की गई है। कौन सी तीन वजूहात है जी? नंबर वन वजह तो ये है कि ईरान चाहता है कि उसके तमाम जो मुंजमद असासे हैं वो रिलीज कर दिए जाएं, और अमेरिका ये शर्त नहीं मान रहा, वो मुंजमद असासे रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। इनिशियल ये बात अमेरिका की तरफ से सामने आई थी कि 25 अरब डॉलर के असासे रिलीज कर देते हैं, लेकिन फिर इस पर भी अमेरिका नहीं माना और बात फिर 12 अरब डॉलर के ऊपर आई, लेकिन वो भी रिलीज नहीं किए गए। तो सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि ईरान इसके ऊपर डटा हुआ है कि हमारे तमाम मुंजमद असासे बहाल किए जाएं, रिलीज किए जाएं, अदरवाइज डील नहीं हो सकती। नंबर वन तो ये है। नंबर टू ये कि ईरान ने
जो जंग का तावान है वो मांगा है और उससे तामीराती फंड का जो नाम है वो दिया गया है और 300 अरब डॉलर जो हैं वो ईरान की जानिब से मांगे गए हैं कि हमारे मुल्क में जो आपने तबाही मचाई, जो नुकसान किया, हमने दोबारा से वो तामीरात करनी है, तो 300 अरब डॉलर की जो अमाउंट है वो दी जाएगी। अब इसके ऊपर भी जो अमेरिका है वो नहीं मान रहा। आखिर में जी ईरान का ये भी मुतालबा है कि ऑयल से रिलेटेड जो पाबंदियां हैं, जो सैंक्शंस हैं अमेरिका की जानिब से लगाई गई, वो तमाम जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म की जाएं ताकि वो मुकम्मल आज़ादी के साथ जो अपना ऑयल है वो दीगर दुनिया को भी बेच सकें। तो वो 3 शराइत हैं जी जिनके ऊपर ईरान डटा हुआ है और अमेरिका ये 3 शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से ही जो मुआहदा है वो नहीं हो रहा। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से भी कुछ ऐसी शराइत है जिनमें आसूदा यूरेनियम वाला मामला है, उन चीज़ों के ऊपर भी मामला फंसे हुए हैं। लेकिन 3 जो मेजर चीज़ें हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें तय हो सकती थी, जाहिर सी बात है सैंक्शंस हैं, मुंजमद असासें हैं या तावान वाला मामला है, ये कहीं ना कहीं सेटल हो सकता था, लेकिन ये चीज़ें भी सेटल नहीं हो रही हैं। ट्रंप ने जी इसी दौरान धमकी दे दी है एक मरतबा फिर से ईरान को कि वो ईरान के ऊपर जो फौजी ऑपरेशन है वो करेगा अगर ईरान के साथ कोई जो डील है वो नहीं होती, और बज़ाहिर कोई जो डील है वो होती हुई भी नजर नहीं आ रही। अब ट्रंप की ये जो धमकी है आपके साथ खबर भी मैं शेयर कर देता हूं जी। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्रंप ये कहता है कि दोबारा जो फौजी ऑपरेशन है ना वो करना पड़ेगा। बहरहाल जी क्या ट्रंप की ये धमकी संजीदा है, क्या इसको सीरियस लिया जाए, या हम ये कहें जी कि ट्रंप वैसी ही बातें कर रहा है जैसे उसने पहले धमकियां दी और किया कुछ नहीं, कहता कुछ है करता कुछ है, ट्वीट कुछ करता है फिर उसके बाद उसे यू टर्न ले लेता है। तो क्या इस धमकी को संजीदा लेना चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि ट्रंप की इस वक्त हिकमत अमली ये है कि ना ही वो ईरान के साथ जंग लड़ना चाहता है और ना ही वो इस जंग से पीछे होना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स के ऊपर चल रहा है। आप देखें हर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो धमकी लगाता है कि हम फौजी ऑपरेशन करेंगे, फिर साथ ही क्या करता है जी कि जो शराइत का एक्सचेंज हो रहा है कि ईरान की ये शराइत हैं या ईरान की तरफ से ये डील की जा रही है और अमेरिका की जो है वो ये पॉइंट्स हैं डील के लिए, तो ये एक्सचेंज किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से भी किए जा रहे हैं और अमेरिका की जानिब से भी किए जा रहे हैं। अब जबकि ये तय हो गया कि इन 3 मामलात के ऊपर ईरान जो है वो डटा हुआ है, वो नहीं करेगा और ईरान चाहता है कि ये तीनों मुतालबात मंजूर हों, तो अमेरिका ये मान नहीं रहा। तो अब फिर एक खबर सामने आई है कि कुछ तरमीम के साथ अमेरिका ने, ट्रंप ने नई जो शराइत हैं वो ईरान को भेज दी हैं। अब उन तरमीम के अंदर ये जो 3 मुतालबात ने ईरान के वो तस्लीम नहीं किए गए, तो इसलिए जी ये मुसलसल चीज़ें इस तरह से चल रही हैं और ट्रंप की जानिब से ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को आगे ले जाना चाहता है। इसकी क्या वजह है, आखिर क्यों ट्रंप ऐसा करना चाह रहा है? कभी वो क्या शोशा छोड़ देता है, कभी वो इसराइल, क्योंकि दूसरी तरफ इसराइल वाला मामला भी है, वहां से भी दबाव है कि आप जो हमला है वो करें, तो उनको इस तरह से लारा लगाया हुआ है कि आपको हम अरबों से जो है वो तस्लीम करवाएंगे, आप जरा हमला ना करें, हमें ये मामलात करने दें। तो डिलेइंग टैक्टिक्स इस वक्त ट्रंप की जानिब से अपनाई जा रही हैं। इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि ट्रंप इस वक्त मिड टर्म इलेक्शंस का वेट कर रहा है। ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस को गुजारना चाहता है, उसके बाद ही ट्रंप कोई बड़ा जो फैसला है वो करेगा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में अगर उसको बुरी शिकस्त होती है तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है और शायद ये वो पहला सदर हो जिसको मुआवजे के जरिए इसको अपनी जो कुर्सी है उससे हाथ धोना पड़ जाए, ये भी मुमकिन है। तो ट्रंप सिर्फ और सिर्फ इसलिए चीजें कर रहा है कि एक तो पूरी दुनिया के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ाता रहे, क्योंकि दूसरी तरफ से जो चीन है ना वो भी अब सामने आ गया, बल्कि अमेरिका के जो वज़ीर दिफा हैं उनकी जानिब से भी जो स्टेटमेंट है वो सामने आ गई है चीन के हवाले से, और उन्होंने चीन के फौजी फैलाव के ऊपर बड़ी तशवीश का जो इजहार है ना वो किया है। खबर भी आपके साथ में शेयर करता हूं कि खबर क्या है कि अमेरिका का चीन के अस्करी फैलाव पर शदीद तशवीश का इजहार। तो अब मामला यहाँ पर यह है कि बज़ाहिर तो ये जो फैलाव है इसमें बराह रास्त तो ईरान की मदद नहीं कर रहा चीन, लेकिन इससे क्या हो रहा है, अमेरिका के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो इनडायरेक्ट एक तरह से यहां पर चीन मदद को आ गया है ईरान की। कैसे जी? पेंटागन चीफ पीट हेग्सेथ ने चीन के अस्करी फैलाव पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। पीट हेग्सेथ ने हफ्ते के रोज एक बड़े दिफाई फोरम में चीन के हवाले से एक नपे तुले और मुतदल अंदाज का इजहार किया। उन्होंने एशियाई इत्तेहादियों से दिफाई अखराजात बढ़ाने और वाशिंगटन पर इन्हसार कम करने का मुतालबा किया है। पेंटागन चीफ ने कहा कि मुफ्त तहफ़्फ़ुज़ का दौर खत्म हो चुका, अब इत्तेहादी अपने दिफा की ज्यादा जिम्मेदारी
जो है वो लें। इसी वजह से जो कतर है या जो अरब ममालिक है ना, वो पहले ही अमेरिका से पीछे हो गए थे। इसीलिए कतर अब ईरान के साथ जो अपने ताल्लुकात है वो मजीद बेहतर कर रहा है कि भाई ईरान अमेरिका जिसके ऊपर तकिया कर रहे थे कि हम कि हमारा दिफा करेगा, ये तो खुद ही पीछे हो रहा है। उन्होंने बीजिंग के फौजी फैलाव पर जायज तशवीश का एतराफ किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वाशिंगटन एशिया में एक मुस्तहकम तवाज़न का ख्वाहा है। पीट हेग्सेथ ने मजीद कहा कि वाशिंगटन बिला वजह के टकराव का ख्वाहा नहीं, बल्कि वो एक ऐसे हकीकी तौर पर मुस्तहकम तवाज़न का ख्वाहिशमंद है जो अमरीकियों के साथ साथ हमारे इत्तेहादियों के लिए भी कारआमद हो। उनकी इस बात का मतलब ताकत का एक साजगार लेकिन पायदार तवाज़न है, जिसमें चीन समेत कोई भी मुल्क अपना गलबा कायम ना कर सके और ना ही हमारी कौम और हमारे इत्तेहादियों की सलामती या खुशहाली को खतरे में डाल सके। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो अमेरिका के वजीर जंग या जो उनके चीफ हैं पीट हेग्सेथ, उनकी जानिब से दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि चीन के मामले में भी इस वक्त अमेरिका डरा हुआ है, और ये जो फौजी फैलाव चीन की जानिब से किया जा रहा है इसमें भी अमेरिका डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि अगर किसी तरह से चीन के साथ वो इंगेज हो जाता है तो फिर ईरान वाला मामला कहाँ जाएगा? उसकी पावर्स डिवाइड हो जाएंगी, वो उस तरफ जाएगा। या चीन अगर ताइवान के मामले में कोई एडवेंचर करता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका कैसे फिर वहां पर डिफेंड कर पाएगा, क्योंकि वहां पर भी उसके जो इंटरेस्ट हैं वो हैं। ताइवान इस वक्त जो चिप्स वाला मामला है उसमें भी तकरीबन कोई 70-80% जो है वो सारा ताइवान से ही चीज़ें आ रही हैं। अगर वहाँ पर भी जो चीन है वो अपना कंट्रोल कर लेता है तो फिर तो एक तरह से अमेरिका डिपेंडेंट हो जाएगा चीन के ऊपर, और चीन उसको अपनी मर्जी से फिर जो चीज़ें वगैरह उनको मैनिपुलेट कर पाएगा। तो इस वजह से भी अमेरिका डरा हुआ है, और ये चीन को उसने जो वार्निंग है वो दे दी है। दीगर इत्तेहादियों को भी वार्निंग दी है जी कि हम आपका दिफा नहीं करते। इसमें अपनी शिकस्त का भी यहाँ पर एतराफ़ किया गया है, क्योंकि जब जंग शुरू हुई ईरान के साथ तो आपने दिफा करना था यूएई का और दीगर ममालिक का, आप नहीं कर सके। इवन कि यूएई जिसने एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई थी वो भी आपके अगेंस्ट इस वक्त हो चुका है, और वो भी अपने दिफा के लिए दीगर तरफ जो उसके ऑप्शंस हैं उनकी जानिब देख रहा है। कतर पहले ही पीछे हो गया था, सऊदीया तो वैसे ही शामिल नहीं हुआ, उसने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया हुआ था। और कतर ने जो आज काम कर दिया है ना, जिसमें उसने ईरान की हाकमियत तस्लीम की है, ये एक बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। और अमेरिका की बेबसी का आलम यह है कि वो इस मामले के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? कि वो अगर यहाँ पे इंगेज होता है, चीन के साथ इंगेज होता है, तो ईरान वाला मामला है उसको हम किस तरीके से देखें। और ट्रंप इस वक्त इतना ज़्यादा फंसा हुआ है कि उसे इंटरनली भी चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं। उसे अपनी कुर्सी के जो लाले हैं ना वो भी इस वक्त पड़े हुए हैं। इसके साथ ही आपको एक और खबर भी देता चलूँ जी कि ईरान एक और काम करने जा रहा है, और इस मरतबा ईरान अबनाए हरमूज पर जो अपनी खुद मुख्तारी है और जो इंतज़ामी इख्तियार है इससे मुतल्लिक कानून मंजूर करवाने जा रहा है अपनी पार्लियामेंट में। खबर इस वाले से भी आपके साथ शेयर करता हूं जी। खबर यह है कि ईरानी पार्लियामेंट जल्द अबनाए हरमूज पर ईरान की खुद मुख्तारी और इंतज़ामी इख्तियार से मुतल्लिक कानून मंजूर करेगी। अली रजा सलीमी इनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है वो दी गई है। साथ ही साथ ईरान ने यह भी स्टेटमेंट दी है कि किसी भी किस्म की जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो एक तो अमरीकी सदर जो धमकी दे रहे हैं फौजी ऑपरेशन की, इसका जवाब भी ईरान की जानिब से दिया जा रहा है कि हम तैयार हैं, आप आएँ। दूसरी तरफ ईरान पीछे नहीं हट रहा या उसी जगह पर खड़ा नहीं है, बल्कि ईरान एक एक करके स्टेप आगे भी लेता जा रहा है। यानी कि उसने पहले सफारती महाज के ऊपर भी उसने कामयाबी हासिल की, अब अरबों को वो अपने साथ मिला रहा है। अरब ममालिक अगर उसके साथ मिलते हैं तो यहाँ पर अमेरिका की जो मौजूदगी है खित्ते में वो क्या रह जाएगी? अमेरिका की मौजूदगी नहीं होगी तो हमले जो है वो कहाँ से करेगा? फिर उसके बाद ईरान अब क्या कर रहा है, ना सिर्फ अरबों को अपने साथ मिला रहा है बल्कि अबनाए हरमूज पर भी अपना जो मुकम्मल इख्तियार है ना, अपना जो मुकम्मल कंट्रोल है ना, उसको भी कानूनी कर रहा है। और ये अपनी पार्लियामेंट में एक जो कानून है वो मंजूर करवाएंगे, और उसमें क्या होगा कि मुकम्मल कंट्रोल, मुकम्मल जो इख्तियार है और इंतजामी इख्तियार वो सारा के सारा कानूनी तौर पर फिर ईरान के पास चला जाएगा। और इसको फिर तस्लीम भी किया जा रहा है। कतर ने तो तस्लीम कर लिया, दीगर ममालिक भी इसको तस्लीम जो है वो करेंगे, क्योंकि वैसे भी उन्हें टूल टैक्स तो देना ही पड़ना है। अगर वो तस्लीम नहीं भी करते, अगर यूएई या सऊदीया वगैरह कोई जहाज गुजारते हैं अबनाए हरमूज से, तो उन्हें टूल टैक्स तो देना पड़ेगा। तो बेहतर ये नहीं है कि आप ईरान के साथ ही मिल जाएं, आप कहें कि ठीक है हम आपको जो टूल टैक्स है वो देते हैं। इससे क्या होगा कि ना ही ईरान से कोई फिर खतरा रहेगा, क्योंकि अरबों में अब ये सोच बन चुकी हुई है अरब ममालिक में कि हमने इस खित्ते में रहना है और ईरान ही हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ ही हमने रहना है। अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, और फिर अमेरिका ने धोखा में इस तरह से दिया कि यहाँ से तो अटैक्स लॉन्च कर दिए गए, लेकिन जब दिफा की बारी आई
तो अमेरिका हमारा दिफा नहीं कर सका, वो पीछे हो गया, तो फिर क्यों हम अमेरिका के साथ जो है वो जाएं। और ऊपर से अबनाए हरमुज बंद होने की वजह से इस वक्त जो अरब ममालिक है ना वो क्राइसिस में जा रहे हैं, और अगर कुछ महीने 2-3 महीने अगर ये ऐसे ही बंद रहता है या जंग जो है वो चलती है, तो अरब ममालिक में भी एक बड़ा जो बुहरान है ना वो पैदा हो जाएगा। तो इसलिए जी बेहतर यही है कि आप ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें, और उसकी हकमियत तस्लीम करते हुए आप क्या कर लें जी कि आप नया हरमुज से उसको जो टूल टैक्स है वो दें। अब इससे होगा क्या, वो ममालिक मिसाल के तौर पर कतर है, अब वो टूल टैक्स दे रहा है, तो उसको फर्क इस तरह से नहीं पड़ेगा कि वो ऑयल महंगा बेच देगा, यानी कि $1 अगर फी बैरल जो है वो ईरान चार्ज कर रहा है, तो इसी तरह से फी बैरल जो कतर है वो भी $1 अपना जो ऑयल है वो महंगा बेचना शुरू कर देगा। तो असर तो उसको पड़ेगा, खिते में जो इसके खरीदार हैं, जो इसको खरीद रहे हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा, या महंगाई के ऊपर जो असर है वो पड़ेगा, लेकिन कतर को इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई दूसरा मुल्क भी इस तरह से करना चाह रहा है तो वो भी इस तरीके से कर सकता है। यूएई इस वक्त कोशिश ये भी कर रहा है, जरा ये भी बता रहे हैं, खबरें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान से खामोशी के साथ जो राब्ते हैं वो किए जा रहे हैं, और ये एहसास हो गया यूएई को कि पाकिस्तान के साथ एटलीस्ट उनको नहीं बिगाड़नी चाहिए थी। पाकिस्तान खासतौर पर वो जो पैसे वापस लेने वाला मामला था, क्योंकि पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया सऊदीया और ईरान के मामले के ऊपर, और इवन कि अब आप देखें कि जो कतर है वो भी पहले तो उसने जो है वो खुद ही ऐलान कर दिया कि हम इस जंग में शामिल नहीं हैं, अमेरिका को बेसिस नहीं दे रहे, अमेरिका को फिजाई हदूद नहीं दे रहे, अमेरिका के फौजी भी हम यहाँ से निकाल रहे हैं, कोई हमला हमारी तरफ से नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने भी कतर के ऊपर कोई हमला नहीं किया। इवन कि अभी रिसेंटली जो 2-3 हमले किए गए अमेरिका की जानिब से ईरान पर, तो उसके जवाब में भी ईरान ने कुवैत के ऊपर जो हमले हैं ना वो दागे हैं। अच्छा, इसमें यह भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि अभी तक जो कुवैत है ना उसकी जो पोजीशन है वो वाजे नहीं हो रही, वो उसकी तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं आ रही कि वो भी अमेरिका के उससे आज़ाद हो और अपने मफादात को देखते हुए ईरान के साथ जो है वो मिले। तो जो अभी भी रिटेलिएट किया गया ईरान की जानिब से, उसमें भी जो हमले हैं ना वो कुवैत के ऊपर किए गए, और ये भी दावा किया जा रहा है ईरान की जानिब से कि अमेरिका के कुछ जो ड्रोन्स हैं वो भी ईरान ने मार गिराए हैं, लेकिन कतर के ऊपर, यूएई के ऊपर इवन के सऊदीया के ऊपर जो हमले हैं वो नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि उनकी सरजमीन अब ईरान के अगेंस्ट यूज नहीं हो रही, तो इस वजह से भी ईरान ने ये जो स्टेप्स हैं वो उठाए हैं। लग नहीं रहा बज़ाहिर के कोई जो डील है वो होगी, ऊपर से अब चीन भी मदद को आ गया है, तो मजीद जो एक झटका है या एक तशवीशनाक सूरत हाल है वो अमेरिका के लिए पैदा हो गई है। इवन के अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्रूथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट भी की है खुद को फौजी वर्दी में मलबूस करते हुए, और इशारा उन्होंने ये दिया है कि हम ईरान के लिए आ रहे हैं, ईरान के ऊपर हम फौजी ऑपरेशन करेंगे, और साथ उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है वो भी दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए जो धमकियां हैं वो ट्रंप की जानिब से दी जा रही हैं। आज के व्लॉग से इतना ही नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।